शुरू हो रही है अपनी कहानी, शुरू हो रही है अपनी कहानी। आग लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है अपनी कहानी। हाँ दोस्तों, मैं दिवेश आपके अपने परिवार मस्ती क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम टाइम इन वर्क को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज हमारा चल रहा है और टाइम इन वर्क को भी आज से हम शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक क्लास होगा। बेसिक क्लास इसलिए जरूरी होता है कि कोई भी विद्यार्थी यदि हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं या कुछ सीखने के लिए आते हैं, नए विद्यार्थी, तो उसको सबसे पहले बेसिक बात को जानना जरूरी होता है। तो आप अगर नए स्टूडेंट हैं, आप सीखना चाहते हैं शुरू से, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा आप पुराने अगर टाइम इन वर्क के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम मतलब होता है समय, एंड मतलब होता है और वर्क मतलब होता है काम या कार्य, काम या कार्य। बस इतना बात को आपको जानना जरूरी था। ठीक है, और ये पता भी होगा, हमको पता है कि सबको पता होता है। ये तो लड़के से जानता है कि टाइम मतलब समय, कितना टाइम हो रहा है वो सब जानता है। ठीक ना, वर्क मतलब होता है काम। ठीक है, न कहता है कि अपना वर्क नहीं किया, होमवर्क, ये सब होता है ना, तो वर्क वही ना काम हुआ हो। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहला होता है इसमें टाइम एंड वर्क में कि डे। तो डे हम कहते किसको है? डे के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो डे हम कहते किसको, ये भी तो जानना जरूरी है। तो डे हम किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति पूरे काम को जितना दिन में करेगा ना, उसे हम डे कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, कोई भी व्यक्ति पूरे काम को जितना दिन में पूरा कर लेगा वह उसका डे कहलाएगा। वह उसका क्या कहलाएगा? डे कहलाता है, डे कहलाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें उदाहरण एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि एक कोई काम को 20 दिन में करता है, तो एक का काम जो है ना, ये 20 दिन, तो यही तो इसका डे हुआ। मान लीजिए बी है, बी कोई काम को 15 ही दिन में करता है, तो ये इसका क्या हुआ? डे हुआ। ठीक है ना, इतना बात को आप जानते भी होंगे शायद, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख भी लीजिए। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसको। चलिए दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि डे क्या होता है। कोई भी व्यक्ति पूरे काम को जितना समय में करता है ना, वो उसका डे कहलाता है, समय या दिन में कर देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाग। भाग क्या होता है? ठीक है, जैसे कहेगा कि एक दिन का भाग होगा। ठीक है, तो हम बोले थे कि ए कोई काम को 20 दिन में करता है, बी कोई काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, और कहेगा कि ए का एक दिन का भाग होगा, तो क्या होगा? तो मान लीजिए ए का एक दिन का जो भाग होगा 1/20 होगा, 1/20। ठीक है, अगर इसी तरह हम देखें 15, तो ए का एक दिन का भाग 1/15 भाग होगा। कैसे? कहे कि डे और पार्ट जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। पार्ट मतलब होता है भाग और डे मतलब होता है दिन, तो पार्ट और डे एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो आप नोट करके भी इस बात को आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक दिन के काम को उलट दिया, जाए तो वह भाग हो जाएगा, वह भाग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि एक दिन के काम को उलट दिया जाए तो वह भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि ए एक दिन में कितना काम? 20 दिन। एक ए जो है ना कोई काम, मतलब ए कोई काम जो है ना 20 दिन में करता है, ए जो है ना कोई काम 20 दिन में करता है, अभी 15 दिन में, तो इसी दिन को उलट दीजिएगा ना तो भाग हो जाता है। ठीक ना, अब एक और बात, मान लीजिए एक है, नोट 2 में लिखिए कि पार्ट और डे एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, पार्ट और डे जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। ये बात को आप में जानकारी होना चाहिए।
अब कैसे पार्ट और डे एक दूसरे का उल्टा होता है, तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि ए कोई काम 3 दिन में करता है, बी कोई काम 4 दिन में करता है, ठीक है। इसको हम अगर लिख दें ए बी, अगर डे को हम लिख दें कि ये करता है 3 दिन में, ये 4 दिन में, ठीक है। जब इसका क्षमता निकालेंगे यानी कि पार्ट मतलब भाग निकालेंगे, तो जब इसका उल्टा होगा क्या है, तो देखिए 3 दिन में ये कोई काम 3 दिन में करता है, बी कोई काम 4 दिन में करता है, तो ये 3 काम करता है मतलब ये धीरे धीरे काम कर रहा है। एक दिन में ये 4 काम करता है यानी कि फास्ट में काम कर रहा है। तो जो आदमी ज्यादा काम करेगा उसको कम दिन लगेगा, और जो आदमी कम काम करेगा उसको ज्यादा समय लगेगा, यानी कि क्षमता उसका कम है। और इसका ए जो है ना एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो क्षमता एक कम ज्यादा हुआ। तो इसका पार्ट होता है जस्ट उल्टा होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए कहते हैं कि पार्ट और डे जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ रहा होगा, इसको हम मिटा देते हैं। आगे आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि ए और बी मिलकर 270 रुपया में कोई काम करने का ठेका लेता है, ठीक ना। लेकिन ए 4 दिन में और बी कोई काम को 5 दिन में कर देता है, ठीक ना। ए कोई काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक ना। तो कहता है कि ए का कितना हिस्सा होगा और बी का कितना हिस्सा होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ए है बी है, मान लीजिए डे में अगर लिखेंगे तो 4 है ए का, 5 है। अगर इसका हम भाग पता करेंगे कितना भाग कौन काम किया है, यानी कि पार्ट, जिसको हम क्षमता के नाम से भी जानते हैं, तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 4, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, कहे ना कि पार्ट और डे जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो टोटल हो गया 9, दोनों मिलकर अगर करेगा तो 9 दिन लगेगा, ठीक ना। काम कितना और कितना में कर रहा है, तो 270 रुपया में, ठीक ना। तो एक दिन का अगर इसका निकाले एक दिन में, तो 270/9 यानी कि 9 3 27, तो एक दिन का जो लग रहा है ना एक दिन में, तो ये अगला 5 दिन काम किया है, 5 दिन, तो ये अगला 5 भाग काम कर दिया है, तो 5 × 30 यानी कि 150 रुपया इसको मिल गया। ये 4 भाग काम किया है, तो 4 × 30, 4 × 12, इसको 120 रुपया मिला, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी एक के बारे में कहता तो अलग अलग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया। एक नोट करके आप लिख लीजिए, जो व्यक्ति जितना काम करेगा वह कुल मजदूरी का उतना ही हिस्सा लेगा, उतना ही हिस्सा लेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते ए कोई काम को 10 दिन में, बी कोई काम को 20 दिन में करता है, कह देगा कि ए और बी मिलकर कै दिन में। ये तो बहुत आसान है, सबको बन जाता है लगभग, क्या कि फेमस है, मतलब यही से शुरू होता है, इसलिए सबको ही बन भी जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ए है आई बी है, तो ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, बी कितना दिन में 20 दिन में काम को करता है, ठीक। ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी कोई काम को 20 दिन में करता है, ठीक। कहता है कि दोनों मिलकर कै दिन में काम को कर लेगा। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम मेथड। 10 और 20 का लघुत्तम लीजिएगा, यानी कि एलसीएम तो 20 होगा। ये हो गया कुल काम, कितना हो गया कुल काम, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर ए एक दिन में 10 काम करता है तो 20 काम करने के लिए इसको 2 दिन लगेगा, कि एक दिन में 10 काम करता है तो 20 काम करने के लिए इसको 2 दिन लगेगा। इसका क्षमता हो गया 2 दिन, 2 दिन में ही कर देगा। 20 एक बी जो है ना एक दिन में 20 काम करता है, तो 20 काम करने के लिए इसको 1 दिन लगेगा, ठीक है। टोटल हो गया 3 दिन, दोनों मिल के कह रहा है तो 3 दिन। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 3 दिन में, और टोटल वर्क कितना है 20 दिन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक दिन का अगर निकालेंगे तो 20/3 यानी कि 6 × 9 2/3
दिन लगेगा, यानी कि एक काम को करने में इसको इतना दिन लगेगा, ठीक है। एक काम को करने में, काम अगर निकालेंगे तो एक काम को करने में इसको 6/2/3 दिन लगेगा, अगर दोनों मिल करके काम को करेगा तो, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। मान लीजिए ये कोई काम 10 दिन में, बी कोई काम 20 दिन में। एक बता है कि एलसीएम में एक होता है ए बी फॉर्मूला पर आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? एक होता है ए बी फॉर्मूला, जो कि पहला अगर डे निकालने के लिए लिख लीजिएगा कि डे निकालने के लिए इसको आप डायरेक्ट रख दीजिएगा ना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई लेकिन परंतु की बातें नहीं। देखिए कहता है फॉर्मूला होता है कि ए गुने बी बट्टा ए प्लस बी। इसी चीज को हम ए बी बट्टा ए प्लस बी हम लिख देते हैं, ठीक है। डे के लिए हो गया, तो कहता क्या है कि 10 दिन में, तो 10 दिन में ये है और बी है 20 दिन में, बट्टा ए प्लस बी, तो 10 + 20 यानी कि 10 गुने 20 बट्टा 30। 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया 20/3, यानी कह सकते हैं कि 6/2/3 3 दिन लगेगा। एक काम दोनों अगर मिल के काम करता है तो 6/2/3 दिन लग जाएगा। एक ये मीटर है जो आप बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी में अगर यही क्वेश्चन को सेम अगर पूछता भाग में, इसका भाग निकालने के लिए, भाग यानी कि इसी को हम पार्ट कहते हैं, पार्ट निकालने के लिए अगर पार्ट निकालने के लिए पूछता था, जस्ट इसका उल्टा कर देते। क्या है? कि हम बताए हैं कि पार्ट और डे जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता ही है, ताकि डे है तो पार्ट होगा, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा ए प्लस बी बटा ए गुने बी, या इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी, ठीक है। तो अब देख लीजिए अगर भाग निकालना हो, कितना भाग दोनों मिलकर कर देगा, तो 10 + 20 बट्टा 10 गुने 20, तो हो गया 30 बट्टा 10 गुने 20। 1 0 से 1 0 यानी कि 3/20 भाग। इतना काम ही कर दिया, ठीक है। पूछेगा शेष कितना बचा, तो 20 में से 3 कर दिया तो 17/20 शेष बच गई, शेष हो गया, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। एक नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि जब भाग वाला काम करवाना हो तो जिससे काम करवाना है उसी के डे से गुना होगा। बस इतना बात को आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं कि ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 25 दिन में करता है। कहता है कि ये जो है ना 4 दिन काम किया है, ठीक ना, 4 दिन काम किया है, ठीक है, 4 दिन काम किया है। तो मान लीजिए ए का 1 दिन में 1/10 होगा, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, और 4 दिन में काम किया है, 4 दिन, 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में क्या हम इसको कह सकते हैं कि 4/10 भागी काम कर दिया है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 भागी काम कर दिया है। तो टोटल काम बचा कितना, तो टोटल मान लीजिए 5 में से 2 कर दिया तो 3/5 भाग बचल है। तो 5 भाग बचल है, तो कहता है कि बी जो है ना कै दिन में करेगा, वो 5 भाग 3 भाग 5 को कै दिन में करेगा। तो कहे है ना कि जब भाग वाला काम करवाना हो तो जिससे काम करवाना है उसी के डे से गुना करना है। तो काम करवाना है बी से, तो बी की डे से गुना कर दिए, तो 5 × 25 5 × 15 दिन इसको लगेगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, ठीक है ना। कहेगा कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, ठीक ना। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो बी शेष काम को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, ठीक है।
सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी कोई काम को 20 दिन में करता है, कहता है दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो शेष काम को बी जो है ना कै दिन में काम को कर लेगा। बस तो मान लीजिए ए जो है ना, ए आई बी है, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, ठीक है। तो ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए एक दिन में 10 काम, तो 20 काम करने के लिए 2 दिन लगेगा इसको। ये एक दिन में 20 काम करता है, तो 20 को काम करने के लिए एक दिन में काम करेगा। क्या है कि ज्यादा काम कर रहा है, इतना में ज्यादा क्षमता है पहले, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो गया 3, दोनों मिला के 3 दिन तक काम किया है, ठीक है ना। दोनों मिला के जिसका क्षमता है 2, इसका 1, 3 हो गया टोटल। कहता है कि दोनों मिलकर 3 दिन, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो 9 दिन काम हो गया, 9 दिन काम हो गया। तो 9 दिन जब हो गया, कहता है कि शेष काम को कौन, बी। तो शेष काम, तो टोटल काम था 20, यह ना काम है, कुल काम इसी को ना कहते हो, कुल काम, ठीक है। तो 20 में से 9 घट गया, तो 11 काम बचा। 11 काम को कहता है कि बी कै दिन में करेगा, तो बी का क्षमता है 1 से भाग दे देंगे, लीजिए 11 दिन में ये काम को फिनिश कर देगा। टाटा बाय, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी कोई काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। कह रहे कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो बी शेष काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए ए है, ये बी है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कुल काम, इसको क्या कहते हैं, कुल काम, ठीक है। मान लीजिए ये कोई काम को 10 दिन में करता है, ये जो है ना कोई काम लिया है, तो ये कोई काम को 10 दिन में करता है, तो 30 काम करने के लिए इसको 3 दिन लगेगा, 3 दिन, ठीक ना। आइए कोई काम 30, बी कोई काम जो है ना 30 दिन में करता है, तो 30 को काम करना है तो 1 के दिन में खत्म कर देगा। क्या में ताकत ज्यादा है, जितना में ज्यादा ताकत रहेगा वो ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर, दोनों का क्षमता 4 हो गया, लेकिन कहता है कि दोनों मिलकर 3 दिन, क्या दिन, 3 दिन, तो 4 तो 12 दिन तो काम कर दिया। और कुल काम कितना था 30, तो 30 में से 12 घटा लेंगे, 18 काम अब बचा हुआ है। 18 काम को कहता है भैया कि बी कै दिन में करेगा, तो बी कै दिन में, बी का क्षमता 1 है, 1 से भाग दे दीजिए, 18 दिन में ही कर देगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। शुरू हो रही है अपनी कहानी। सवाल ऐसा भी पूछेगा आपसे कि एक किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है तो वह पूरा काम कितना दिन में पूरा करेगा। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, कहता है एक किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है, तो वह पूरा काम कितना दिन में करेगा, ठीक ना। तो एक किसी काम का 1/3 भाग कै दिन में, 12 दिन में करता है, ठीक ना। आप जानते हैं कि बच्चा में पढ़े हुएगा कि दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके पीछे एक छुपा हुआ नहीं रहता है। तो बराबर में 12 है, तो 1 से बराबर काटेंगे तो 12 ही रह जाएगा। अब तीसरा गुना करेंगे, 1 के बराबर 12 36 दिन इसको लगेगा, ठीक है। पूरा काम को 36 दिन में कर देगा ये, ठीक ना। ताकि एक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। सवाल आपके मन में यो होगा। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। आपके मन में होगा कि अगर ये 2/3 रहता तो 2/3 रहता तो, कहता है किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, तो वह पूरा काम कितना दिन में पूरा करेगा। तो 2/3 बराबर 12 दिन, 2 से काट दीजिएगा 6 बार में। अगर 1 दिन का काम होगा तो 12 36 18 दिन इसको लग जाएगा। लीजिए ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अब के मन में यह सवाल होगा कि कटने वाला था तब ना कट गया है, अब बिना कटने वाला लीजिए तो देखिए, तो 5 हो गया, 1 6, 5/6 भाग हम ले लेते हैं, ठीक है। कहता है 5/6 भाग, कहता है एक किसी काम का 5/6 भाग 12 दिन में करता है, तो वह पूरा काम कितना दिन में पूरा करेगा। 5/6 भाग 12 दिन में, ठीक है। नहीं कुछ है तो बटा में 1 लेंगे, तो 5 दिन के बराबर 12 6 72 दिन, ठीक है ना। तो 1 दिन के अगर मान लीजिए 1 के बराबर निकालेंगे तो 72/5, 14×5 70 और 2 72, लीजिए 14 पूर्णांक 2/5 दिन लगेगा इसको काम को करने में पूरा, ठीक है।
चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। कहता है कि ये किसी काम का 3/4 भाग 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो वह काम हटा करके वह 1/8 भाग कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब हो गया सवाल, पूछ देगा कि ये किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो वह 1/8 भाग कितना दिन में करेगा। तो 3/4 भाग 12 दिन में, क्या दिन में, 12 दिन में, 4 तिहाई 12, तो एक दिन का काम हो गया 16, 4 चौका 16, 1 के बराबर 16 हो गया। तो कहता है भैया कि वह 1/8 भाग कै दिन में, 1/8 भाग 16। हम कहे हैं ना, शुरू में पढ़ा दिए हैं, नोट में लिखा है कि जब भाग वाला काम करवाना हो, जिससे काम करवाना हो, उसी के डे से गुना होता है। ठीक है, तो इसी के डे से ना गुना होगा, 8 दूना 16, यानी कि 2 दिन लगेगा इसको पूरा काम को करने में। ठीक है, पूरा काम है 1/8 भाग वाला काम। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेसिक क्लास, इसलिए बेसिक बात तो चलिए रहा है। ए की कार्य क्षमता बी की, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा किसी कार्य का वह किसी कार्य को 24 दिन में करता है तो वह कार्य बी को कितने दिन में, कार्य बी कितने दिन में, तो वह कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। बस ऐसे ही सवाल, ऐसा भी पूछा जा सकता है। कहता है कि ए है, बी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना, तो ये करेक्ट होगा तो 2 होगा, क्योंकि बी से दुगुना जिसके बारे में कहा जाए ना वही ना दुगुना, कहता बी से दुगुना, तो ए दुगुना होगा, बी देखे गुना रहेगा। यहाँ नहीं बुझा रहा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ए है बी है, तो ए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना, तो ए का दुगुना होगा बी से, तो ए से तो बी के दुगुना है ना। तो कहता है कि वह किसी कार्य को 24 दिन में करता है, वह कौन, ए के बारे में कह रहा है, तो 2 × 24 यानी कि 48 हो गया। अब कहता है कि तो वह कार्य बी को कितने दिन में पूरा करेगा, बी, तो बी का कार्य क्षमता कितना, 1, तो 1 से भाग दे दीजिए, इसको 48 दिन लग जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है और पढ़ाने का जो तरीका है अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं इससे भी बढ़िया, मैं कोशिश करूंगा इससे भी बढ़िया करने का। अगर हमारे तरफ से कोई त्रुटि हो गया होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।